हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 6 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का कंडक्ट किया गया है। उसमें जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, और उसकी वजह से एक सेंस ऑफ डीमोटिवेशन जो है वो क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। और एक सोर्सेज को लेके या फिर जो स्ट्रेटजी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो आरपीएससी का जो एक पैटर्न शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो एनालिटिक फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनका जो है कम्प्लीटली देखा गया कि एनालिटिकल की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, तो उसको कैसे जो है टैकल करें, और क्या क्या स्ट्रेटजीज और क्या सोर्सेज को हम यूटिलाइज करें ताकि हम जो है एपी एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर सके। तो आज हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि कैसा किस टाइप का पैटर्न जो है पॉलिटिकल साइंस में चेंज देखने को मिला है, और उस चेंजिंग पैटर्न में हमें किस किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है ताकि हम उस चेंजिंग पैटर्न को टैकल कर सकें। फिर हम बात करेंगे कि इस चेंजिंग पैटर्न के लिए आने वाले टाइम में हमारी क्या स्ट्रेटजीज जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए इन पर्टिकुलर जो है वो रहने वाली हैं, और हमें जो है कैसे उस चीज़ को पढ़ना है और कैसे इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड है कि आरपीएससी इज़ फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, जहाँ यूपीएससी का जो एक पैटर्न था कि जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते थे। जैसे आरपीएससी हमेशा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी, ओके कि बिहेवियरलिज्म जो है वो उनके फाउंडर कौन है, या फिर है ना पोस्ट बिहेवियरलिज्म के फाउंडर कौन है, या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दी, या इस टाइप के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा आते थे। बट जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न है वो कि 2-3 स्टेटमेंट्स देंगे, जिसमें से कुछ एनालिटिकल भी होती हैं, कुछ फैक्चुअल भी होती हैं, और उनमें से वो पूछते हैं कि भाई आप 1-2 करेक्ट है, 2 करेक्ट हैं, 3 करेक्ट है। तो उस टाइप का जो एक पैटर्न है वो क्लियरली देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल पार्ट पर भी जो है बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो एक आपकी प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है करंट अफेयर का रिलेवेंस इंक्रीज होना। कि अब जो करंट अफेयर से ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो करंट अफेयर के जो भी इवेंट चल रहा है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैंशन करना चाहूँगी, कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल जो आपको इस पैटर्न को समझने में हेल्प करेंगे कि आने वाले एपी एग्जाम में आपको करंट अफेयर पर किस तरीके से जो है पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 15 और 16 है जो कि बुल्गारिया के बारे में है, और ये करंट से रिलेवेंट ऐसे हैं कि अभी अभी जो यूरोपियन हाई कमीशन है उसने जो है बुल्गारिया और रोमानिया को जो है वो जो यूरोजोन है उसमें जो है ऐड किया है, जो इसको रिलेवेंट बनाता है कि हिस्टोरिकली कब जो है बुल्गारिया ने जो है उसको यूरोपियन यूनियन को जो है कब ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 में इनडायरेक्ट वे से बुल्गारिया को हाईलाइट करते हुए ये पूछा गया है कि बुल्गारिया ने कब जो है उसको यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था। कंसेक्यूटिवली क्वेश्चन नंबर 16 में भी जो है यूरोपियन यूनियन से शेंगन एग्रीमेंट में कितने जो मेंबर्स हैं वो ऐड हैं, इस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 9, 12 जो नेम से रिलेटेड हैं, जैसे कि जो लास्ट मीटिंग्स हुई हैं वो जो नेम की जो 19th मीटिंग थी वो इंडिया की तरफ से किसने अटेंड की थी। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44, 46 जिसमें करंट से रिलेटेड, जैसे सूर्य किरण एक्सरसाइज जो इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें जो है जो पीरियड है, रेंज है, जिसमें दिसंबर में जो एक्सरसाइज जो है दिसंबर से जैन की गई थी, बट इसमें मेंशन है कि एक्सरसाइज जो है फेब टू मार्च की गई है, तो ये इसको स्टेटमेंट को गलत बनाता है। ये इस टाइप की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो है बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और बीइंग एन एपी स्टूडेंट और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को अगर आप जो है एम कर रहे हैं, तो आपको जो है आप स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट आपको जो है करंट अफेयर को जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और ऐसे एग्जाम में कम से कम जो है 10 से लेकर 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली जो है करंट अफेयर से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर से उठाए गए थे। ये एक जो है क्लियरली पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला है, जहाँ पर वो करंट अफेयर जो एक न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट होती है उसको जो है इनकलकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स में कि उनमें होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को अगर वो क्रैक करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए देखो, अगर आपके पास टाइम है और आप एक हैबिचुअल रीडर हैं तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। उसके अलावा आप जो है 40 से 45 मिनट से ज़्यादा आप जो है न्यूज़पेपर पे वेस्ट भी नहीं कर सकते, और इतना आपके पास जो है टाइम भी नहीं है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के जो करंट अफेयर पार्ट के लिए आप जो है चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, मैं
आपको एडवाइस करूँगी कि जो विज़न आईएएस की जो मंथली आती है, अब वो जो है श्योरली पढ़ें। उसमें शायद इंटरनेशनल रिलेशन की शायद 7 या 8 पेज आते हैं, बट उसको जो है बहुत अच्छे से आपको उसके बैकग्राउंड के साथ, उसको बैकग्राउंड कुछ एडिशंस जो है आपको करने होंगे और उसके साथ आपको पढ़ना है, ताकि जो ये 10 से 15 क्वेश्चन जो आईआर वाला पार्ट से आते हैं वो आप उसको जो है टैकल कर सके। फिर जो नेक्स्ट जो ट्रेंड जो चेंजेस जो देखने को मिले हैं वो एक एनालिटिकल शिफ्ट। वो एनालिटिकल शिफ्ट कैसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर, जस्ट ए सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें उन्होंने इनपुट फंक्शंस को पूछा गया है। सो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की बजाय कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, या फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की बजाय जो उसके जो कंपोनेंट हैं, कोई भी अगर वो थ्योरी है या फिर कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, उसके कंपोनेंट से वो क्वेश्चन जो है फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सके कि जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या उसको आपने सिर्फ ओवरव्यू देखा है, या सिर्फ थिंकर्स याद किए हैं, या फिर आपको जो रियल अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की। सो ऑल ओवर जो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है ना सब्जेक्ट की या फिर कॉन्सेप्ट की आपको डेवलप करनी होगी, और वो जो है ना किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। आप थोड़ा सा भी अगर ना कन्फ्यूजन आता है तो हम बात कर, आप लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो कि ना हमेशा ही बात करते हो कि मैम कौन से सोर्सेज को यूज़ करें, इतना लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है टफ था। तो आपको हर टाइम जो है आप सोर्स से शिफ्ट नहीं कर सकते। सोर्स ठीक है, बेसिक आप कोई भी सोर्स यूज़ करो, इसमें कोई नहीं है कि आपको यही सोर्स यूज़ करना है, बट उसके अलावा आप में को एक एक पर्टिकुलर पैटर्न को समझना होगा। इनका जो आरपीएससी है उसका जो पैटर्न है, जैसे अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि जो पंचायत के आर्टिकल हैं उससे कन्फर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई अमेंडमेंट है उससे कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं, लास्ट अगर असेंबली इलेक्शंस हैं, चाहे राजस्थान स्टेट से हो, चाहे उसमें वुमेंस का कंट्रीब्यूशन जो है पूछा गया है प्रेजेंटली, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो, उनमें जो इलेक्शन का ट्रेंड रहा है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप का हर यूनिट का एक ट्रेंड है क्वेश्चंस पूछे जाने का, तो उसको आपको जो है वो समझना होगा, और उस हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना होगा कि इस यूनिट से पर्टिकुलर ये टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा रिलेवेंट है, और उसको एक पढ़ने का तरीका आपको डेवलप करना होगा। सो एट द एंड मैं यही समराइज़ करना चाहूँगी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में कि अल्टीमेटली देखो, फैक्ट्स का कोई एंड नहीं है, और फैक्ट्स की जो है एक याद करने की भी एक लिमिटेशन होती है। सो आपको जो है इस पैटर्न को समझते हुए जो है अपनी तैयारी करनी होगी, चाहे वो करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना है, और एक एनालिटिकल जो है अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स की वो अपने अंदर डेवलप करनी है, ताकि आप, और एक एमसीक्यूज़ की जो आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो है वो स्ट्रेटजीज जो है, ट्रिक्स जो है एमसीक्यूज़ की एलिमिनेशन करना, या जो अदर मेथडोलॉजीज होती हैं, या फिर नेगेटिव मार्किंग से कितना ज़्यादा आप जो है बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये सारी ट्रिक्स होती हैं। इन सब को जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ग्रेजुअली जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होंगी। तो ये चीज़ें आप सीखें और इस पर काम करें। सो ऑल द बेस्ट। और आप जो है इतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न जो है हर एग्ज़ाम के चेंज होते जाएंगे, बट हम आपको जो है अपना हार्ड वर्क और एक डेडिकेटेड स्ट्रेटजी जो है बना के अपने तैयारी को कंटिन्यू रखना है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टडी वेल, थैंक यू।